वेलकम टू कॉमर्स ट्यूटोरियल। मैं हूं आपकी अपनी होस्ट। आज हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं 10th की इकोनॉमिक्स का चैप्टर मनी एंड क्रेडिट और आज का हमारा टॉपिक है क्रेडिट। क्रेडिट का अगर हम नॉर्मल वर्ड में देखेंगे तो इसका हिंदी में मतलब क्या होता है? उधार लेना इन द फॉर्म ऑफ लोन या फिर लोन लेना। लोन लेना वो भी हो गया, किसी से हमने क्या ले लिया? उधार ले लिया, पैसे हमारे पास अवेलेबल नहीं थे। किस पर्पस के लिए? to meet our daily to daily expenses which are regarding to our business। उन expenses को bear करने के लिए जो कि हमारे business के साथ related है। अब हमारी जो business क्रेडिट की सिचुएशन होती है कि हमें लोन किन पर्पस के लिए चाहिए, ये तकरीबन 2 टाइप्स का होता है। एक होता है रूरल एरिया में और एक क्या होता है अर्बन एरिया। अगर हम देखें जो रूरल एरिया में जो पर्सन्स का बिजनेस होता है वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट होता है, किसी न किसी की शॉप होती है या फिर अपनी इंडस्ट्री होती है, तो उस पर्पस के लिए पर्सन को लोन किस पर्पस के लिए चाहिए? टू मीट द वर्किंग कैपिटल नीड्स। ये तो हम ऑलरेडी 9th में देख चुके हैं कि हमारी वर्किंग कैपिटल नीड्स कौन सी होती हैं, जो तो डे टू डे एक्सपेंसेस के साथ रिलेटेड होती है, जो हमारे बिजनेस को चलाने के लिए जरूरी होती है। जैसे कि हमने रॉ मटेरियल परचेज कर लिया या फिर इसमें मनी आ जाती है या वेजेस सैलरी जो भी हम अपने एम्प्लॉयज को देते हैं वो सारी एक्सपेंसेस में आ जाती है। ये किस पर्पस के लिए होता है? ताकि हम जो प्रोडक्शन है वो टाइमली कर ले और उसको टाइमली अपने ऑर्डर को पूरा कर सके, जिनको सेल कर सके, हमें क्या हो सके? प्रॉफिट हो सके। जैसे कि हमारी बुक में इसमें क्या होता है? सप्लायर बोरोर को देता है, क्या देता है? एडवांस मनी देता है कि ताकि सप्लायर जिसने ऑर्डर दिया हो कि मैं आपको आपका ऑर्डर टाइम पे दे दूंगा, लेकिन ऑर्डर बहुत बड़ा है, उसको पूरा करने के लिए मेरे पास अवेलेबल नहीं है। तो ऐसा करो, या तो मेरे को थोड़ी सी पेमेंट एडवांस दे दो या फिर पूरी की पूरी पेमेंट क्या दे दो? एडवांस दे दो। और हमारे इसमें एक चैप्टर में, एक 10th के चैप्टर में एक एग्जाम्पल ली गई है स्लीव नाम की, जो कि एक शू मैन्युफैक्चर है और फेस्टिवल के दौरान विंटर के टाइम पे बहुत ज़्यादा शू की क्या होती है? डिमांड होती है। उसको एकदम से 3000 पेयर्स ऑफ शूज के बनाने का ऑर्डर मिल गया। अब इस ऑर्डर को पूरा करने के लिए एक तो उसको एक्स्ट्रा क्या चाहिए थी? लेबर चाहिए थी, प्लस उसको क्या चाहिए थी? लेदर चाहिए थी। उसने क्या किया? लोन लिया, क्रेडिट लिया। किससे लिया? एक तो लेदर से, क्योंकि जब लेदर के शूज बनाने हैं तो सबसे पहले रॉ मटेरियल ऐसे क्या चाहिए? लेदर का चाहिए कि आप मेरे को क्रेडिट पे लेदर दे दो, जब मैं ऑर्डर कंप्लीट कर दूंगा तो मैं आपके पैसे आपको पेमेंट कर दूंगा। दूसरा उसने किससे उधार लिया? सप्लायर से। क्या ले ली उसने? एडवांस मनी ले ली कि आप मेरे को एडवांस पेमेंट कर लो, मेरे को एकदम से मेरे पास ऑर्डर आया है तो एक बार पैसे अवेलेबल नहीं है, तो मैंने अपने वर्कर्स को भी पैसे देने हैं और मटीरियल लेदर वगैरह भी परचेज करना है। किसके लिए? इस प्रॉमिस से कि मैं आपको टाइमली प्रोडक्शन करके दे दूंगा और आपके भी काम कंप्लीट हो जाएगा। ऐसा रिजल्ट उसको क्रेडिट मिल गया। अब जब भी क्रेडिट मिलता है, किस पे मिलता है? जिस बोरोवर ने क्रेडिट लेना है उसकी क्रेडिट वर्थनेस पे मिलता है, मींस उसकी गुडविल पे डिपेंड करता है कि उसकी मार्केट में रेपुटेशन कितनी है। अगर वो तो रेगुलर है, वो उधार पे काम करता है और प्रॉपर टाइमली पेमेंट कर देता है, तो सप्लायर और मार्केट के और लोग उसको रॉ मटेरियल और क्रेडिट वगैरह देने के लिए क्या हो जाएंगे? एग्री हो जाएंगे। इसी वजह से उसने अपना ऑर्डर कंप्लीटली पूरा कर लिया, जिसके कारण उसको क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ। तो यही है वर्किंग कैपिटल नीड्स। एक क्रेडिट चाहिए होता है वर्किंग कैपिटल नीड्स के लिए, ताकि प्रोडक्शन को टाइमली हम क्या कर सके? कंप्लीट कर सके। और दूसरी तरफ हमारे कौन से एरिया आ जाते हैं? रूरल एरिया। रूरल एरिया में हमें क्रेडिट किस पर्पज के लिए चाहिए होता है? क्रॉप की प्रोडक्शन, क्योंकि वहां पे रूरल एरिया में लोगों का जो मेन सोर्स ऑफ बिजनेस होता है, इनकम होता है, वो क्या होता है? प्राइस, जिसमें क्या होती है? क्रॉप की प्रोडक्शन। इसमें क्या होता है? जैसे इस केस में हमने देखा था लोन किस टाइम के लिए तक लिया जाता है? अप टू प्रोडक्शन तक। और इसमें क्या होता है? लोन कब लिया जाता है? जब हम क्रॉप की क्या शुरू करने लगते हैं? इसको ग्रो अप करना शुरू करने लगते हैं, मतलब सीजन की स्टार्टिंग में, एट द टाइम ऑफ सीडिंग अप द क्रॉप्स। और कब तक के लिए किया जाता है? नियर अबाउट 3 to 4 मंथ्स के लिए जाता है, आफ्टर द हार्वेस्टिंग ऑफ क्रॉप तक के लिए जो है हमें दिया जाता है। लेकिन इस केस में ये पॉसिबिलिटी नहीं होती कि जो क्रेडिट दिया जा रहा है उसकी रीपेमेंट प्रॉपर होगी कि नहीं, क्योंकि एग्रीकल्चर एरिया में जो मेन एग्रीकल्चर होती है वो किस पे डिपेंड होती है? नेचुरल सोर्सेज दैट इज रेनफॉल पर डिपेंड होती है। अगर तो रेन अच्छी होगी तो अच्छी क्रॉप्स की प्रोडक्शन होगी, अच्छे सीड्स अवेलेबल हो गए तो अच्छी होगी। अगर फैमिन, ड्रॉट, नेचुरल कैलेमिटीज आ गई तो क्या हो जाती है? क्रॉप की प्रोडक्शन अच्छी नहीं होती, जिसके कारण ये प्रॉपर नहीं होता कि
रिकवरी वापस हो पाएगी कि नहीं पाएगी, और जिसके कारण वो एक ट्रैप में बच जाते हैं जिसको क्या बोलते हैं, डेब्ट ट्रैप। इसको एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। जैसे कि हमारी बुक में एक एग्जांपल दी हुई है, सपना की एग्जांपल दी हुई है, और वो क्या है, एक छोटी सी एग्रीकल्चर मैन्युफैक्चर है, वो क्रॉप की क्या करती है, प्रोडक्शन करती है। उसने किससे लोन लिया, अपने मनी लैंडर से लोन लिया, जो गांव में होते हैं लोन देने के लिए प्रोवाइड करते हैं, जो जिनका काम ही क्या होता है, ब्याज पे क्या देना, पैसे देना। इन रिटर्न वो उनको क्या बोलती है, मैं आपको क्या पे करूंगी, इंटरेस्ट पे करूंगी। प्रोडक्शन कर दी, उसने सीड्स वगैरह लगा दिए, लेकिन उनमें क्या पड़ गया, कीड़ा पड़ गया। तो उसने कीड़े को हटाने के लिए क्या लगे, एक्सपेंसिव फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स का उन पे यूज किया, पर उसके बावजूद भी क्रॉप की अच्छी प्रोडक्शन नहीं हुई। तो एक लोन तो मतलब एज द रिजल्ट क्या हुआ, वो लोन की पेमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि लोन की पेमेंट तो तभी होनी थी अगर क्रॉप की अच्छी प्रोडक्शन होती और मार्केट में जाकर उनको क्या कर सकती, सेल। एक तो लोन उसने ये ले लिया, नेक्स्ट ईयर उसने फिर क्या लिया, नॉर्मल उसने सोचा कि कोई नॉर्मल क्रॉप ग्रो करती है, तो उस पर्पस के लिए उसने फिर से दोबारा लोन लिया। एक तो ये लोन था, अब इस लोन को पे करने के लिए उसने फिर लोन लिया ताकि उसने दोबारा क्रॉप की प्रोडक्शन कर सके। उसने स्टार्टिंग से अच्छे से सीड्स लिए, रॉ मटेरियल लिया, सब कुछ परचेज कर लिया, उसके बावजूद उसकी क्रॉप क्या होगी, फेल होगी। इट मींस इस लोन पे करने के लिए जो उसने दोबारा लोन लिया था, एक तो लोन पे नहीं हुआ, एक लोन का बर्डन उसके ऊपर और पड़। तो यही होता है हम डेब्ट ट्रैप, जब हम एक लोन की रिकवरी नहीं कर पाते और उस लोन को कंप्लीट करने के लिए दोबारा लोन लेते हैं। फिर क्या है, वो तो डेली बेस अर्नर है, फिर इस लोन को कवर करने के लिए वो क्या कर लेगी, नया लोन लेगी। इसी सिचुएशन को क्या बोलती है, डेब्ट ट्रैप। ये मेनली किस एरिया में एग्जिस्ट करता है, रूरल एरिया में एग्जिस्ट करता है। ये वो सिचुएशन होती है जब हम एक लोन को पूरा करने के लिए फर्दर लोन लेते हैं, क्योंकि एक तो हमने लोन पे करना होता है, प्लस उसके ऊपर किसकी अमाउंट पे करनी होती है, इंटरेस्ट की। कल हमने सेशन में देखा था, जब भी कोई पर्सन लोन लेता है तो उसको क्या पे करना पड़ता है, रिटर्न में इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। उसको फुलफिल करने के लिए वो फर्दर लोन लेंगे, फिर उसको फुलफिल करने के लिए लोन फर्दर लेंगे। तो फिर ये लोन 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 ये क्या हो जाएगा, डेब्ट का मतलब क्या होता है, लोन। तो वो एक ऐसी सिचुएशन में पहुंच जाएगा जिस सिचुएशन से बाहर निकलना मुश्किल होता है। कौन सी सिचुएशन, अपने लोन की सिचुएशन। और इसी सिचुएशन को किस नाम से, किस टर्म के साथ डिनोट किया जाता है, दैट इज डेब्ट ट्रैप। इट मींस जो रूरल एरिया में हम जो लोन लेते हैं, जो उसको कवर अप नहीं कर पाते, तो उसके लिए हम एक प्रॉब्लम में फंस जाते हैं जिसको क्या बोलते हैं, डेब्ट ट्रैप। नेक्स्ट हमारा है टॉपिक टर्म्स ऑफ क्रेडिट। अब क्रेडिट लेने के लिए, लोन लेने के लिए, ऐसे तो है नहीं कोई ऐसे ही लोन प्रोवाइड कर देगा। कोई भी पर्सन आया, हम उसको लोन नहीं प्रोवाइड कर सकते। वो कोई नया पर्सन है, कोई नया अर्बन एरिया में आया है, कोई रूरल एरिया में आया है, एटलीस्ट उसकी कोई गुडविल तो होनी चाहिए, उसके लिए कोई कॉन्ट्रैक्ट तो साइन करने चाहिए। तो लोन लेने की अलग अलग क्या होती है, टर्म्स एंड कंडीशंस होती है। सबसे पहले इंटरेस्ट रेट, कितना लोन लेना है तो बदले में क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट रेट देना पड़ेगा, कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाता है। अब यहाँ पे एक वर्ड है कलेक्टर्स को। अब जब भी किसी पर्सन को लोन लेना होता है बड़े अमाउंट का, तो क्या होता है, एज ए रिजल्ट उसको अपनी एक कोई ना कोई सिक्योरिटी पे लोन में जाके गिरवी रखना पड़ता है। वो बहुत बड़ी अमाउंट होती है। ये सिक्योरिटी की वैल्यू किस पर डिपेंड करती है, अमाउंट ऑफ लोन पे। मोस्ट प्रॉब्ली किस केस में चाहिए होता है, जब लोन किसी बड़े पर्पज के लिए चाहिए होता है, जैसे परचेज ऑफ लैंड हो गया, परचेज ऑफ मशीनरी हो गया, परचेज ऑफ ट्रैक्टर हो गया, परचेज ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्यूबवेल्स हो गया। तो उस पर्पज के लिए जो बैंक है वो हमें डायरेक्ट लोन प्रोवाइड नहीं करते। उनके अगेंस्ट एक सिक्योरिटी, एक एसेट्स हमें क्या करना पड़ता है, गिरवी रखना पड़ता है। चाहे ये कुछ भी हो सकता है, हमारा घर भी हो सकता है, हमारी बिल्डिंग भी हो सकती है, हमारा कोई मोटरसाइकिल, कार, कुछ भी हो सकता है, ताकि इन फ्यूचर अगर पर्सन लोन ना पे कर सके तो बैंक उन कलेक्टर सिक्योरिटी को मार्केट में जाके सेल कर दे और अपने लोन की क्या कर ले, रिकवरी। चाहे डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट्स, अब बैंक में कुछ ना कुछ हम लेते हैं, लोन लेते हैं, देते हैं, लीगल फॉर्मेलिटीज करनी पड़ती है, तो डॉक्यूमेंट फॉर्मेलिटीज ये रिक्वायरमेंट फुलफिल करनी पड़ती है। उसके बाद आगे मोड ऑफ पेमेंट। फिर पेमेंट कैसे करेंगे, पूरी पेमेंट एक साथ करनी चाहिए, कैश डाउन पेमेंट करनी पड़ेगी, आफ्टर 6 मंथ्स करनी पड़ेगी, या फिर इंस्टॉलमेंट्स में करनी पड़ेगी। ये हमारे क्या होते हैं, टर्म्स ऑफ क्रेडिट। नेक्स्ट टॉपिक है मोड्स ऑफ क्रेडिट अरेंजमेंट। अगर हमें क्रेडिट चाहिए होता है तो वो हमें किस किस पर्पस के लिए चाहिए होता है और किन किन सोर्सेज से वो हमें क्रेडिट मिलता है। उसके पहले अगर आप इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। अब जो लोन है ये क्या होता है, अलग अलग सेक्टर के लिए दिए जाते हैं।
टाइप्स ऑफ सेक्टर होते हैं जहां से हमें इस लोन की भी अरेंजमेंट हो सकता है। एक है फॉर्मल सेक्टर, एक है हमारा इनफॉर्मल सेक्टर। फॉर्मल सेक्टर से ही पता लगता है कि जिसमें पूरे रूल्स एंड रेगुलेशंस को क्या किया जा रहा है, फॉलो किया जा रहा है। एरिया ऑफ फॉर्मल सेक्टर कौन सा होता है, जिनमें रूल्स एंड रेगुलेशंस को बिल्कुल भी फॉलो नहीं किया जाता, और मोस्ट ऑफ ये किस एरिया में पाया जाता है, तकरीबन रूरल एरिया में पाया जाता है। इनफॉर्मल सेक्टर हमारे टू टाइप्स के होते हैं, एक होता है मनी लैंडर ट्रेडर या फिर लैंडर। अब मनी लैंडर कौन से होते हैं, गांव में हम देखते हैं, विलेजेस में हम देखते हैं, बड़े बड़े जो लोग होते हैं वो क्या होता है, उनका काम ही क्या होता है, वो पैसे देते हैं और उनके रिटर्न बस क्या चार्ज करते हैं, इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। और जो इंटरेस्ट होता है वो हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में होता है, और जो कि बहुत ज़्यादा हमें क्या पड़ता है, कॉस्टली पड़ता है। और इन लोगों का काम ही क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ लोन प्रोवाइड करना, वो ब्याज पे, जिनको हम हिंदी में दे सकते हैं, जो लोग ब्याज पे क्या देते हैं, हमें लोन देते हैं। जैसे कि इस चैप्टर में हमें एक एग्जांपल दी हुई है शामिल की, और जो शामिल है उसके पास 1.5 एकड़ क्या है, लैंड है, और उसने सबसे पहले लोन किससे लिया, मनी लेंडर से। एज ए रिटर्न उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट कितने की पेमेंट करनी थी, 5% की पेमेंट करनी थी, और ये उसने बिगिनिंग ऑफ कब ले लिया, सीजन में ले लिया, और आफ्टर द हार्वेस्टिंग ऑफ जो क्रॉप है उसको ये लोन क्या करना पड़ेगा, वापस करना पड़ेगा। लेकिन लोन की प्रॉपरली रीपेमेंट की मेथड नहीं बताया, क्योंकि इट विल डिपेंड्स अपॉन द क्रॉप प्रोडक्शन एंड इट्स सेल, कि कितनी इस क्रॉप की प्रोडक्शन होगी और कैसे कैसे उसको सेल करके हमें पैसा मिलेगा, ये उसी पे डिपेंड करता है। फिर उसके बाद उसने किससे लोन लिया, ट्रेडर से लिया। ट्रेडर क्या होते हैं, जो बड़े बड़े व्यापारी होते हैं, वो भी क्या करते हैं, लोन प्रोवाइड करते हैं। ट्रेडर मतलब जिनको हम जाके अपनी क्रॉप्स क्या करते हैं, सेल करते हैं। और जिसने बोला कि मैं आपसे कितने % ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करूंगा, 3% इंटरेस्ट चार्ज करूंगा, लेकिन उसकी क्या थी, कुछ रिकमेंडेशन थी। क्या रिकमेंडेशन थी, उसने बोला कि अगर आपने लोन की रीपेमेंट करनी है तो जितनी की आपकी हार्वेस्टिंग क्रॉप्स हैं, आप किनको सेल करना पड़ेगा, ट्रेडर को सेल करना पड़ेगा। क्योंकि ट्रेडर का हिंदी में मतलब क्या होता है, व्यापारी, और उसका काम क्या होता है, सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स। वो गुड्स और सेल और परचेज करता है। और रूरल एरिया में जो फार्मर्स होते हैं वो डायरेक्ट इनको जाके सेल करते हैं, ट्रेडर्स को। लेकिन वो जो ट्रेडर ने बोला कि वो परचेज करेगा, वो कितने प्राइस पे करेगा, लो प्राइस पे करेगा, क्योंकि उसने लोन दिया हुआ है। किसको, शामिल को उसने लोन दिया है, और फिर उसे इस प्रोड्यूस को क्या कर लेता है, अपने वेयर हाउस में स्टोर करके रख लेता है। और जब प्राइसेस मार्केट में बहुत ज़्यादा हाई होती हैं, फिर इन प्राइसेस पे वो क्रॉप्स को मार्केट में जाके क्या करते हैं, सेल करते हैं टू अर्न नेट प्रॉफिट। एक तो प्रॉफिट उसको किस फॉर्म में मिल रहा है, इंटरेस्ट के फॉर्म में। दूसरा प्रॉफिट उसको किस में मिल रहा है, लो प्राइसेस पे प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने का। तभी इसको अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर होते हैं, इसमें कोई भी लीगल फॉर्मेलिटीज नहीं होती, ना ही इसका हम वापस में कोई क्लेम कर सकते हैं। बैंक में तो हम, अगर हमारे पास लिक्विड डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर प्रोवाइड किए हुए हैं, तो बैंक में हम किसी भी टाइम जाके क्वेरी कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी पर्सन ने इनफॉर्मल सेक्टर से लोन लिया है, तो फिर वो जाके इसकी क्वेरी नहीं कर सकता। सेकंड हमारे पास क्या है, लैंड ओनर। लैंड ओनर क्या होता है, जो लैंड का क्या होता है, मालिक होता है, और जो उसके अंदर उसकी लैंड में काम करते हैं, वो किससे लोन लेते हैं, उस लैंड ओनर से ही लोन लेते हैं। बदले में वो उसके एक तो कल्टीवेट करता है उसकी लैंड को, दूसरा हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट उसको भी प्रोवाइड करता है। जैसे कि हमारे इसमें एक एग्जांपल दी हुई है रामा की। रामा के पास अपनी कोई भी लैंड नहीं है, और वो अपने मनी लैंडर, ये सोनापुर की एग्जांपल है, और अपने वहाँ के लैंड ओनर की लैंड पे ही काम करता है, एट द 5% ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट उसको दे रहा है। लेकिन उसके पास कोई भी और सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, तो वो छोटे छोटे अपने खर्चे के लिए किस पे डिपेंड कर रहा है, अपने ओनर पे डिपेंड कर रहा है। जैसे कि अगर कोई भी बीमार हो जाता है, उसके घर में बच्चों की पढ़ाई के लिए, या फिर उसकी फैमिली की इवन डेली नीड्स पूरे करने, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गरीब है, उसके पास पैसे नहीं है, तो छोटे छोटे चीज़ें के लिए उसकी किस पे डिपेंड रहना पड़ता है, लैंड ओनर। फिर क्या होता है, फिर अगर उसको फिर से घर में कोई बीमार हो जाता है, तो फिर से दोबारा उसको किससे लोन लेना पड़ता है, लैंड ओनर से लोन लेना पड़ता है, क्योंकि उसके पास अपना तो कोई भी पैसा अवेलेबल नहीं है, जिसके कारण वो किस में पड़ जाता है, लोन में गिरता रहता है। इवन उसको खाने पीने के लिए, सब्सिडेंस के लिए, अपने लिवलीहुड के लिए भी क्या लेना पड़ता है, लोन लेना पड़ता है फ्रॉम द लैंड ओनर, क्योंकि जो भी उसकी सारी की सारी सैलरी होती है, वो तो लोन के इंटरेस्ट को ही पे करने में निकल जाती है। रीजन, रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा क्या होता है, हाई होता है। एट लास्ट वो इसमें पड़ जाता है, डेब्ट ट्रैप में पड़ जाता है, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था। पहले उसने किसके बेसिक नीड्स के लिए उसे अपने लैंड ओनर से क्या लिया, लोन।
फिर उसके बाद वो क्या होगी, इलनेस आ गई उस फैमिली में, उसको फिर से लोन लेना पड़ा, फिर उसको फिर से बच्चों की एजुकेशन के लिए, थर्ड पर्पस के लिए लोन लेना पड़ा। ऐसे तो लोन खत्म ही नहीं होता कभी जाके। तो फोर्सफुली लैंड पे तो जो वहाँ का लैंड होता है वो उनके साथ प्रॉपरली बिहेव नहीं करते, क्योंकि उसने उससे लोन लिया होता है और उसी को उन्हीं की लैंड पे क्या करना पड़ता है, काम करना पड़ता है, क्योंकि उनके पास और कोई भी सोर्स नहीं होता रूरल एरिया में क्रेडिट। यह लैंड ओनर से क्या लेना है, इसका मतलब इनफॉर्मल सेक्टर में हमारे पास लेने की टू फैसिलिटीज होती हैं, एक तो मनी लैंडर होते हैं, ट्रेडर होते हैं, दूसरी तरफ क्या होते हैं, लैंड ओनर्स होते हैं। और दूसरी तरफ हमारा कौन सा रहता है, फॉर्मल सेक्टर। फॉर्मल सेक्टर इसमें क्या है, बैंक एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी, जो कि सिक्योर मेथड ऑफ प्रोवाइडिंग द लोन होते हैं और जिनका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, कंपैरेटिवली कम होता है एज कंपेयर टू इनफॉर्मल सेक्टर। क्योंकि जो हमारी बैंकिंग इंस्टीट्यूशन होती है, हमने कल भी देखा है, इनके ऊपर एक सेंट्रल बैंक होता है आरबीआई, जो इनकी क्या करता है, सुपरविजन करता है, जिसका मेन मोटिव प्रॉफिट अर्न करना अकेला नहीं होता है, इकोनॉमी में बैलेंस करना, लोगों को वेलफेयर प्रोवाइड करना, ताकि उनका सोशल वेलफेयर भी हो सके। तो इनमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है या कंपैरेटिव क्या होता है, कम होता है, और इसमें लोन हर पीरियड के लिए प्रोवाइड किया जाता है, शॉर्ट टर्म के लिए भी, लॉन्ग टर्म के लिए प्लस मिडिल टर्म के लिए। चाहे हमने छोटे से सीड्स खरीदने हैं, फर्टिलाइजर खरीदना है, बच्चे की मैरिज के लिए, उनकी एजुकेशन के लिए, बड़े से बड़ी कार वगैरह परचेज करने के लिए हर टाइप की लोन की अवेलेबिलिटी होती है। जैसे कि इसमें एक एग्जांपल है अरुण नाम की, जो कि फार्म का लेबर है, उसके पास 7 एकड़ लैंड है, उसने बैंक से क्या लिया है, लोन लिया है, जिसकी रीपेमेंट उसने कितने ईयर्स में करनी है, 3 ईयर्स में, और उसने इसकी कल्टीवेशन की है, पोटैटो की कल्टीवेशन उसने की है, जिसमें उसने अपना 1/4 या कुछ को सेल करके, एक लोन तो उसने 1 साल के बाद ही खत्म कर दिया, जब उसने पोटैटो की हार्वेस्टिंग की, उसको जाके मार्केट में सेल किया और उसका लोन किया करते रीपेमेंट। बाकी अभी उसका लोन पेंडिंग है, तो बैंक ने उसको एक और नई फैसिलिटी प्रोवाइड की, कोल्ड स्टोरेज, कि बाकी जो फटे हुए पोटैटोज हैं वो किन में जाके सेव कर सकता है, उनके कोल्ड स्टोरेज वेयरहाउस में, जिसके कारण उसको क्या होगी, और फैसिलिटी प्रोवाइड। लेकिन एक तो ये लोन सिक्योर है, प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट भी क्या है, कम है। सेकंड टाइप ऑफ लोन क्या है, लोन फ्रॉम कोऑपरेटिव्स। अभी कोऑपरेटिव्स क्या होते हैं, जो ये कोऑपरेटिव वर्ड्स है, ये किससे निकला है, कोऑपरेशंस के साथ निकला है। कोऑपरेशन मतलब इकट्ठे होकर, जब अलग अलग लोग, चाहे वो रूरल एरिया में है चाहे वो अर्बन एरिया में, आपस में मिलके अपनी सेविंग पूल्स को इकट्ठा करके कुछ पैसे जोड़ते हैं, ताकि फ्यूचर में अगर हमें लोन लेना है तो हम यहाँ से लोन अवेलेबल कर सकें, इनको एज ए कोलैटरल सिक्योरिटी देके, जैसे ही बैंक से हम लोन प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे कि ये अलग अलग हमारे इंडिया में रूरल एरिया में, अर्बन एरिया में कोऑपरेटिव सोसाइटीज है, कुछ फार्मर है, कुछ वीवर है, कुछ फिशर्स है, अलग टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी बनी हुई है। हमारे चैप्टर में एक एग्जाम्पल है कृष्ण की, जो सोनापुर में है, कृष्ण की कोऑपरेटिव सोसाइटी है, और इसमें नियर अबाउट कितने फार्मर्स हैं, 2300 फार्मर्स हैं। वो 2300 फार्मर्स अपनी छोटी छोटी सेविंग्स को इकट्ठा करके एक बहुत बड़ी कोलैटरल सिक्योरिटीज को क्या करते हैं, अरेंज करते हैं। किस पर्पस के लिए, अगर फ्यूचर में किसी पर्सन को लोन चाहिए तो वो जाके बैंक से लोन ले सके। लेकिन इसमें ये फिक्स्ड बेनिफिट होता है कि ये और भी ज़्यादा सिक्योर होता है, इससे बैंक के लिए, क्योंकि इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट और भी ज़्यादा क्या होता है, कम होता है। अगर हम इन सेक्टर को स्टडी करें, अगर हम देखें, ज़्यादा लोग, चाहे वो रूरल एरिया है चाहे वो अर्बन एरिया है, अब भी ज़्यादा लोग कहाँ से लोन लेते हैं, इनफॉर्मल सेक्टर से। तो गवर्नमेंट को क्या चाहिए, रिकमेंडेशन प्रोवाइड करनी चाहिए, इसके रिगार्डिंग लोगों को इंकरेज करना चाहिए कि लोन कहाँ से लेना चाहिए, बैंक और कोऑपरेटिव सोसाइटी से, क्योंकि एक ये तो लीस्ट अमाउंट है, लीस्ट कॉस्ट प्रोवाइड करती है, प्लस ये क्या होता है, सिक्योर। और जो इनफॉर्मल सेक्टर है वो लोगों का क्या करते हैं, प्रॉपर एक्सप्लॉयटेशन करते हैं और उनको लोन भी प्रोवाइड नहीं करते, वो फर्दर जाके किसमें फंस जाते हैं, डेब्ट ट्रैप में फंस। इसी के साथ हमारा आज का सेशन कंप्लीट होता है। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहती हैं तो ले सकती हैं। वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।